हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वहां देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो सीजीपीएससी का क्रमशः जो वीडियो चल रहा है इसका वीडियो नंबर कितना है? 33वां वीडियो है। दोस्तों, इस टॉपिक में जो आज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ वहाँ आपकी सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम है, या अगर सीजीपीएससी से लेकर आप जो प्यून भर्ती है उसमें भी अगर दिला रहे हो तो वो काम आने लायक है, क्योंकि इसमें जो है छत्तीसगढ़ के जैसे कि प्रथम के अंतर्गत कौन कौन से अलग अलग है उस सभी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहले देखते हैं कि देखो मैंने क्या लाया हूँ आज के जो टॉपिक है उसमें, कि छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक अध्यक्ष है ये सभी प्रथम वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियां हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा के क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ के जो समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्य जीव है, प्रमुख नदियां हैं, भाषा बोली है, प्रथम प्राप्तकर्ता है और उद्योग है, परिदृश्य है, और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो विविध प्रकार से प्रथम स्थान पर है उन सभी प्रश्नों को लाया हूँ। इसलिए आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला देखते हैं। दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैं 4 ऑप्शन नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए वन लाइनर है, इसीलिए यहाँ जो है वीडियो फटाफट चलेगा। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रशासनिक अध्यक्ष है, यानी कि जो प्रशासनिक अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख है, उन सब में कौन पहले है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। दोस्तों, आपको जो है सभी को पता है यहाँ, लेकिन एक बार आप अपने से लगाकर भी देख लेना कि सही है कि कौन सा गलत है, और यहाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फिर इसका जो आंसर रहेगा श्री W.A. शशांक। श्री W.A. शशांक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो सेव कर लेते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश है और उसके जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है? W.A. शशांक है, जबकि कार्यवाहक के रूप में R.S. गर्ग है। इसको आपको याद रखना है, कन्फर्म। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन हुए? इसका जो जवाब आ जाएगा श्री अजय कुमार सिंह है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हुए। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? श्री K.M. अग्रवाल। श्री K.M. अग्रवाल छत्तीसगढ़ के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हुए थे। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में आ जाएगा श्री बनवारी लाल अग्रवाल। श्री बनवारी लाल अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम गृह मंत्री थे वहाँ कौन थे? श्री नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री थे। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री थे श्री सत्यनारायण शर्मा। श्री सत्यनारायण शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त थे श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, है ना। श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है श्री दिनेश नंदन सहाय। श्री दिनेश नंदन सहाय या DN सहाय बोलते हैं इसको, तो यही आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुए? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हुए श्री A.K. विजयवर्गीय। A.K. विजयवर्गीय आंसर रहेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार। श्री अरुण कुमार प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? सही जवाब आ जाएगा इसका यहाँ पर श्रीमती हेमवंत पोर्ते। श्रीमती हेमवंत पोर्ते रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो यहाँ श्री मोहन शुक्ला। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक है वहाँ श्री मोहन शुक्ला है। उसके बाद है
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि छत्तीसगढ़ जो पीएससी है ना, तो इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? श्री मोहन शुक्ला। मोहन शुक्ला इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला है, यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम महिला मंत्री है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहले, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली, यानी कि छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद जो है पहली महिला मंत्री कौन थे? श्रीमती गीता देवी। ये सही जवाब रहेगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद कौन है? मिनी माता। मिनी माता पहले सांसद है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार सांसद कौन चुने गए हैं? सबसे अधिक बार जो सांसद चुने गए वह कौन है? स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल, जो कि 9 बार चुने गए हैं। अभी तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री पवन दीवान। श्री पवन दीवान आ जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आयोग के जो आयोग नियामक के अध्यक्ष कौन थे? एस के मिश्र रहेगा। एस के मिश्र इसका जवाब आ जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो छत्तीसगढ़ से कौन से व्यक्ति है जो किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री बने? सही जवाब आ जाएगा इसका पंडित रविशंकर शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। उस समय छत्तीसगढ़ इसका भाग था। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने। तो इसका आंसर रहेगा ई राघवेंद्र राव, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर यहाँ बने थे। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष बने। तो इसका जो जवाब रहेगा मथुरा प्रसाद दुबे। तो मथुरा प्रसाद दुबे इसका आंसर रहेगा कि प्रथम व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष बने। तो दोस्तों ये तो था हमारा क्या है, जो प्रमुख है उसके बारे में देखिए। अब देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियां, यानी कि उसके नाम से अगर कोई जारी हो रहा है सम्मान या फिर किसी को जो है उपाधि मिले है, उन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है, छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। तो सहकारिता पुरुष आ जाएगा राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी जो कि छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता का जनक, अब ये देखो यहाँ पर दोनों फर्क है ना। सहकारिता पुरुष की बात आता है तो फिर राम गोपाल तिवारी रहेगा, और अगर छत्तीसगढ़ के सहकारिता का जनक आ जाता है प्रश्न, तो इसका जो जवाब रहेगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक। तो कौन है? पंडित रत्नाकर झा। ये जो है दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक थे। उसके बाद है रायपुर जिले में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? वामनराव लाखे। वामनराव लाखे को कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता के जो जनक है छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे। तो पत्रकारिता के जनक है माधवराव सप्रे। दोस्तों ऐसा प्रश्न जो हमेशा आप लोगों से पूछा ही जाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना, अंतिम तक देखना, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर, एक जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो जवाब है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आप अभी से तैयारी कर लो ताकि बाद में इसके बारे में और देखने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक। तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक है उसे किसे कहा जाता है? गुरु घासीदास को कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक। तो कौन हुए जो कबीर पंथ के संस्थापक? सही जवाब आ जाएगा इसका चूड़ामणि साहब। चूड़ामणि साहब आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो मंगल पांडे वहाँ हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के जो भगत सिंह उसे परसराम सोनी को कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे। तो किसे कहा जाता है? तात्या टोपे वीर गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का गांधी। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका जवाब रहेगा। बस्तर का गांधी। तो बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? ये जो है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? मनकूराम सोनी। आपको जो है अच्छे से समझना है, छत्तीसगढ़ का अगर बोलता है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा रहेगा, लेकिन सिर्फ बस्तर का गांधी पूछता है तो मनकूराम सोनी इसका जवाब रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में वाल्मीकि। तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का जो पाणिनि है तो किसे कहा जाता है? हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। तो कौन हुए थे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद?
वीर नारायण सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है। उसके बाद है 1857 क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे छत्तीसगढ़ की बात किया है तो फिर इसका जो जवाब रहेगा सुरेंद्र साय रहेगा। मध्य प्रांत के विधान पुरुष, तो मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? घनश्याम सिंह गुप्त को मध्य प्रांत का विधान पुरुष कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक कौन थे? फादर टी लोर इसका रहेगा। छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक है वहां दाऊ दुलार सिंह मंद्रा को कहा जाता है। अगला है पंडवानी के जनक, तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक किसे कहा जाता है? झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी के जनक कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक, तो छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? आंसर आ जाएगा इसका दाऊ रामचंद्र देशमुख इसका सही जवाब रहेगा। छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी, तो छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है? महासिंह चंद्राकर को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर, तो छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? किस्मत बाई देवार। दोस्तों ये प्रश्न को हमेशा बार बार पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? किस्मत बाई देवार को कहा जाता है। ये तो हो गया। अब देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम है, शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें प्रथम कौन कौन से हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, इसको जो है आप अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, जो भी करना है वह कर लेना, क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो कि रायपुर में है, ये रहेगा। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा है? तो ये रायपुर में है जो कि 1955 में इनका गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में है, राजनांदगांव में, और ये 1956 में। अब जो है राजनांदगांव अलग हो गया है, खैरागढ़ एक अलग राज्य बन गया है, एक अलग जिला बन गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा उधर चला जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय, तो इसका जो जवाब रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है। 1 मई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी, जो सामान्य शिक्षा के लिए है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर में है ना, महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर जो कि 2002 में छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय इसे कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय जो कि रायपुर में है, 1963 में इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI। ये जो प्रश्न है कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है, और ये हमेशा पूछे जाएंगे। क्या आ जाएगा इसका? कोनी जो कि बिलासपुर में है, 1904 में प्रथम ITI। अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र, तो समाचार पत्र से संबंधित जो प्रथम है उसको देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र कौन से हैं? छत्तीसगढ़ मित्र है, 1900 में इसका जो है प्रारंभ किया गया था पेंड्रा बिलासपुर में, इसको याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में पेंड्रा बिलासपुर में। उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, तो किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक? माधवराव सप्रे जो कि 1900 में है ना, 1900 में कहा गया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन से है? कही देवे संदेश, जिसके नायक मतलब मनु नायक इसके कौन थे? निदेशक थे। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र है, तो आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? रायपुर में है, 1963 में, यह जो है प्रथम है। उसके बाद और हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल को देखने वाले हैं ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का काशी या कहा जाता है वाराणसी, तो वाराणसी किसे कहा जाता है या काशी किसे कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? चैतुरगढ़ जो कि कोरबा में है, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का शिमला, जहाँ पर ठंडा है, तो मैंड पार्ट को कहा जाता है सरगुजा। अभी ठंड का मौसम है तो सबसे बेहतर उधर ही है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव को, जो कि 11वीं सदी का बना हुआ है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रयाग, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम। दोस्तों ये जो राजिम है वह गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं,
जहाँ पर महानदी पैरी और सोढ़ूर इन तीन नदियों का संगम है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का धर्म नगरी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी। तो ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? भिलाई को कहा जाता है। भिलाई को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों इसमें तीन चीज़ें है, देखना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे हैं इसकी। अगर आपको टेक्निकल चीज़ पढ़ाई करना है ना, जैसे कि नीट की तैयारी करना है या इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, जो भी हो टेक्निकल संबंधित, तो आपको जाना है भिलाई जाना है, ठीक है। अगर आपको जो है प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाना है तो आपको बिलासपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर बहुत ही अच्छा है। और इन सभी में जहाँ भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अंतिम में जॉब करने के लिए आपको रायपुर आना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर में इसका स्कोप ज़्यादा है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का नागलोक। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तपकरा, जो कि जसपुर में है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है किसे कहा जाता है? अबुझमाड़ की पहाड़ी, जो कि नारायणपुर में है ना, अबुझमाड़ की पहाड़ी जो कि नारायणपुर में है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो इसका जो जवाब रहेगा देवरानी जेठानी, जो कि तालागांव बिलासपुर में है, जो लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य से बनाया गया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? जगदलपुर को कहा जाता है, जो कि रुद्र प्रताप देव ने बनाया था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी, मतलब तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है। और साथ ही छत्तीसगढ़ की जो टंकियों का शहर है इसे भी रतनपुर कहा जाता है ना, मतलब रतनपुर को तालाबों का नगरी है या फिर टंकियों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी। तो कौन सा है छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी? आरंग है। आरंग में सबसे ज़्यादा मंदिर है, जो कि रायपुर जिले में है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वन्य जीव है, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्या है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3 है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का है, जो कि कोरिया, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़, चिलमी, भरतपुर, ये जो 3 जिले हैं इन सभी में यहाँ फैला हुआ है कुछ न कुछ रूप में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर में है। 1978 में इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर में है, लगभग 608 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बादलखोल, जसपुर, ये जो है 105 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य। तो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि धमतरी जिले में है, 1974 का। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन सा है? तो भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कवर्धा में है, 2001 में इसका गठन किया गया। उसके बाद आता है एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कांगेर घाटी, जो कि 1982 और 85 में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, अब अभी वर्तमान में नहीं है। अब आता है कि वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो अचान कमार है। अचान कमार, जो कि मुंगेली जिले में है, और यहाँ 14वें क्रम का है। पूरे देश की बात की जाए तो फिर 14वें क्रम का है, 2005 में से घोषित किया गया था। दोस्तों इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में नदियों से संबंधित जो प्रथम वाले प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की गंगा या फिर जीवन रेखा किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, और यहाँ सबसे लंबी नदी है। याद रखना है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। अगर बहने वाली नदी की बात किया जाए तो फिर यहाँ शिवनाथ नदी आएगी, है ना। उसके बाद है यहाँ पर बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंद्रावती नदी, जो कि प्राचीन नाम इसका क्या है? मंदाकिनी नदी है। उसके बाद है सरगुजा की जीवन रेखा। तो सरगुजा की जीवन रेखा रेहन नदी को कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम रेण नदी है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, जो कि 290 किलोमीटर बहती है। अब जबकि महानदी कितना है? 286 किलोमीटर बहती है वहाँ। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? जो कि रक्तांब है, यानी कि लाल लाल दिखाई देता है। संकनी नदी, जो कि दंतेवाड़ा में है, ये सबसे प्रदूषित नदी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की बोली से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं प्रथम वाले शब्द उसको। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है? कोसली है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है?
तो छत्तीसगढ़ी बोली है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ी बोली को ही बोलते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा क्षेत्रीय प्रभाव रहता ही है, लेकिन सभी बोली बोलते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? हल्बी को कहा जाता है। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन से है? कुड़ुक है। ये प्रश्न बार बार पूछते हैं कि उरांव जनजाति द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, तो कुड़ुक है। कोंद जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? आंसर आ जाएगा कुई। कुई जो कि कोंद जनजाति द्वारा बोली जाती है। यहाँ बस्तर अंचल की संपर्क भाषा, यानी कि बस्तर के लोग एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए कौन सा भाषा बोलते हैं? तो हल्बी। हल्बी इसका सही जवाब रहेगा। उसके बाद है जसपुर क्षेत्र की बोली कौन सी है? सदरी। सदरी बोली है जसपुर क्षेत्र की। उसके बाद है बस्तर अंचल की बाली। तो बस्तर अंचल की बाली किसे कहा जाता है? गोड़ी, हल्बी, भतरी और दोरली। ये जो आ जाएगा जो है बस्तर अंचल की बोली, सॉरी मैं बाली बोल दिया था, बोली आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सा है? तो फिर दोरली। दोरली जो कि सुकमा क्षेत्र की बोली है। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोरली संबंधित। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। तो छत्तीसगढ़ में जो सम्मान होते हैं उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन कौन है? छत्तीसगढ़ में पद्म श्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो पद्म श्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन सा है? मुकुटधर पांडे, जो कि 1976 में दिया गया था साहित्य के लिए, है ना, ये हो गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पद्म श्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला है तीजन बाई, जिसे 1987 में दिया गया था पद्म श्री। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजी गई महिला है। तो छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजी गई पहली महिला कौन से है? तीजन बाई। यहाँ पर तीजन बाई रहेगा, तो जो कि 2003 में दिया गया था। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हबीब तनवीर है, जो कि 2002 में दिया गया था, है ना, इसको याद रखना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में मिनी माता सम्मान के प्राप्तकर्ता। तो कौन हुए हैं मिनी माता सम्मान प्राप्तकर्ता? पहली श्रीमती बिन्नी बाई, जिसे 2001 में दिया गया। उसके बाद है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर खूबचंद बघेल के प्रथम इसके जो सम्मान के प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन, जो कि कृषक है, 2001 में से दिया गया। उसके बाद है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हुए? केयूर भूषण, जो कि 2001 में दिया गया है। उसके बाद है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो के प्राप्तकर्ता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, जो कि 2001 में इसे दिया गया। फिर आता है गुंडादुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? गुंडादुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा, जो कि 2001 में दिया गया था। दोस्तों अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग से संबंधित जो प्रथम है उसको। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग कौन सा है? बंगाल नागपुर काटन मिल्स, जो कि राजनांदगांव में है। इसे कहा जाता है बीएनसी मिल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है रायगढ़, जिसे कहा जाता है मोहन जूट मिल, 1935 में, हालांकि अब बंद हो गए हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना। तो कहाँ पर है शक्कर कारखाना? भोरमदेव शक्कर कारखाना, रामहेपुर, कवर्धा, 2002 और 2003 में इसे निर्मित किया गया था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो एसएससी सीमेंट, जो कि जाम्बुल दुर्ग, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि भिलाई में है। उसके बाद आता है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन सा है? जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जो कि रायगढ़ में है। आपको इस सभी को याद करना है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक परिदृश्य। ऐतिहासिक से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि प्रथम थे? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश थे, यहाँ पर राजवंश आ जाएगा। तो क्षेत्रीय राजवंश की बात किया जाए तो फिर राशि तुल्य वंश आएगा, जो कि इसका राजधानी कहाँ है? आरंग के क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कलचुरी शासक कौन है? कलिंगराज, जो कि राजधानी कहाँ है? तुमान में है, ये आ गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन है? बिंबाजी भोसले, इसकी राजधानी रतनपुर थी, है ना, इसको याद रखना है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। तो प्रथम सूबेदार कौन है? इसका जो जवाब रहेगा महिपत राव दिनकर, जिसकी राजधानी रतनपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन हुए? कृष्णराव अप्पा, और इसके मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है।
दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर ले, इसका मतलब है कि आपको किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप लोगों का हमेशा पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये संबंधित हमेशा पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम है उसमें हमेशा आते ही है। तो फिर इसके बाद के लिए नहीं, अभी के लिए रख लो, आप लोग जो है अच्छे से याद कर लो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन हुए, तो कैप्टन एडमंड, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, रतनपुर है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन हुए, चार्ल्स सी इलियट, है ना, चार्ल्स सी इलियट आएगा, जो कि राजधानी रायपुर थी इसकी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका कौन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये जो है प्रश्न कई बार पूछे भी गया है, प्रफुल्ल कुमारी देवी जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका है। छत्तीसगढ़ के प्रथम जनजाति विद्रोह कब हुआ था, हल्बा विद्रोह, जिसे कहा जाता है हल्बा विद्रोह, 1774 से 77 के मध्य हुआ था। ये तो होगा ऐतिहासिक परिदृश्य। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विविध, यानी विविध ऐसे क्षेत्र है जो कि सभी क्षेत्र में आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी 300 फीट ऊंचा है, या 300 फीट ऊंचा है जमीन से। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा सामरीपाट, जो कि बलरामपुर में है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, अबूझमाड़ में होती है, जो कि अगर सेंटीमीटर में बात किया जाए तो फिर 187 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, कवर्धा, ये आ जाएगा कवर्धा सबसे कम, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी है। उसके बाद है राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण कब हुआ है, तो अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है उसका निर्धारण 1905 में हो गया था, स्वतः ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार, या फिर कह सकते हैं स्वप्न दृष्टा, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि 1918 में इन्होंने स्वप्न देखा था, यानी कि संकल्प किया था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा, जो कि धमतरी जिले में है, 1922 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है, ददरिया कहा जाता है। यह जो है लव सॉन्ग है या प्रणय गीत भी कहा जाता है इसे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है, तो आर्केरियन शैल समूह लगभग 50% के क्षेत्र में है। यह आ गया सर्वाधिक चट्टानें आर्केरियन शैल समूह। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, जो कि लगभग 56% है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पर खोला गया, राजनांदगांव में खोला गया है, 2010 में खोला गया है। और द्वितीय अगर बात करता है तो फिर महासमुंद रहेगा। छत्तीसगढ़ का टाइगर बाय किसे कहा जाता है, या टाइगर किड्स का किसे कहा जाता है, चिंद्रू मंडावी को, जो कि नारायणपुर जिला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम का जो प्रयोग है वहाँ किसने किया था, तो किसने किया था छत्तीसगढ़ के जो साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम, दलपत राव ने किया था। दोस्तों दलपत राव जो कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मणिधि के दरबारी कवि थे, चारण कवि थे। दोस्तों ये तो था हमारा जो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो प्रथम कौन है, इन सभी को आप लोग जरूर देखना। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक लास्ट टाइम होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राज्य का जो कार्यपालिका रहता है इनका संवैधानिक प्रमुख कौन सा रहता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें राज्यपाल होता है, या फिर उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर मुख्यमंत्री होता है, या फिर मुख्य सचिव होता है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।